फ्रेंड, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। यह हमारा फ्रिक्शन फोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। आज से हम जो है इंक्लाइंड प्लेन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा टॉपिक है वह इंक्लाइंड प्लेन फोर्स कंपोनेंट्स है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया हो तो हम कैसे इसके फ्रिक्शन फोर्स, इसके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, और यह फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है। और हमने एक ब्लॉक रख दिया, तो हमको पता है कि जो ब्लॉक है, सपोज करो इसका मास m है, तो ये ब्लॉक का जो वेट है वह नीचे की तरफ वर्क करेगा, जिसकी वैल्यू mg के इक्वल होती है। और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। जो थर्ड वाला एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या किया कि सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन से डैट कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो इस तरह होगा, जिसका वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगा। और जो नॉर्मल होगा उसके जो बीच का एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो गया तो हमें पता है कि जो थीटा से साइड जो टच में रहता है उस कंपोनेंट को हमेशा कॉस थीटा बोलते हैं। तो दिस बिकम mg कॉस थीटा। और जो आगे की तरफ दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन थीटा। और इसका जो फ्रिक्शन होगा, यह फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि यह ब्लॉक पीछे की आगे की तरफ जाए, तो एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर पीछे की तरफ। इसको हम बोलेंगे Fr। अगर मैं Fr की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमेशा किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन के। यहाँ पे जो म्यू एस है यह फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। सपोज करो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो म्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, म्यू। जहाँ एन है तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन विल बी इक्वल टू mg कॉस थीटा के। तो यह ब्लॉक नेचुरली क्या होगा, यह ब्लॉक नीचे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। वह डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो सपोज़ करिए हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा से कम आ रही हो, तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा। उसमें जो हमारा फार्मूला बनेगा एफ नेट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ma के। एफ नेट का मतलब जो नीचे वाला कंपोनेंट है mg साइन थीटा, और एक ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वह कितना है, mg कॉस थीटा। और दिस बिकम्स m इंटू ए। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपान m। इस m से क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है वह इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वह इतना ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।